दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः। चंचला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सक्तधीः श्रावितेयं कथास्माक मद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किंचकार चंचला प्राप्त सद्गति तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, ये सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सा कदाचिदुमा देवी मुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वो उनकी स्तुति करने लगी। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरेः सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशाना सुप्रतिष्ठा करा परा। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। इति स्तुत्वा महेशीता चंचला प्राप्त सद्गति विराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णा श्रुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वो चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तथा सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामोवाच महाप्रीत्या चंचला भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। चंजुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी कि याद से वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। इत्युक्ता सा गिरिजया चंचला सुप्रणम्यताम पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। मम भर्ता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम तेन युक्ता यथाहम वै भवामि गिरिजयलंघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले। महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलीपति मत्तः पूर्व मृतः पापी न जाने का गतिंगतः। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्चंचलाया ही पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का ये वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक ये उत्तर दिया। सुते भर्ता बिंदु गाहो महापापी दुराशया वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गतः भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्य मिताः समाः पापशिषेण पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचकः। इदानी स पिशाचोलस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वात बुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा।
गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वो महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वो पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वो पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वो दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। इति गौर्या वचः श्रुत्वा चंचला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखिता सीतदा किल समाधाय ततश्चित्तम सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ स नारी हृदयेन विदुयता। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वो चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, महेश्वरी महादेवी कृपा कुरु ममोपरि समुद्धर पतिम में लद्य दुष्ट कर्म करम खलम कैनोपायन में भरता पापात्मा सकुबुद्धिमान सद्गतिम प्राप्नुयात देवी तद्वदाशु नमोलस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचला स्वसखी चताम। सूत जी बोले, उसकी ये बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी, शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्य शिव कथा पराम निस्तीर्य दुर्गतिन सर्वा सद्गतिन प्राप्नुयादिति। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वो उत्तम गति का भागी हो सकता है। इति गौर्या वचः श्रुत्वामृताक्षर मथाद्रात कृतांजलिर्नत्स्कंधा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणम भर्तुः सर्वपाप विशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास्ता तदा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तय मुहुर्मुहुर नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बुरुमाहुय शिवसत कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्व राजम ही गिरि कन्येदम ब्रवीत। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बुरो, शिवप्रीत मम मानसकारक सहानय विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोल्ति भयंकरः तद्वृत्तम शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचः स बिंदुगावोल भवद्विजः अस्या नार्याः पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः स्नान संध्या क्रियाहीनो लशौचः क्रोध विमूढतिः दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रह कारकः हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी दीनाना पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः चांडालाभिर्तो नित्यम वेश्या भोगी महाखलः स्वपत्नी त्याग कृत पापी दुष्ट संगरतस्तदा। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वो मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वो दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वो अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वो चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वो बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था
और वो दुष्टों के संग में निरत रहता था। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतम नाशितम महत वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। अमृत्योस्य दुराचारी काले निधनम गतः ययो यमपुरम घोरम भोगस्थानम ही पापिनाम तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानी स पिशाचोलस्ति विंध्येन्द्रो पाप भुक् खलः। वो मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वो पापियों के भोगस्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोगकर वो दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वो दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रे परमा पुण्या सर्व पाप विनाशिनीम दिव्या शिव पुराणस्य कथा कथय यत्नतः द्रुतम शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सह मुक्तम च दुर्गतेस्तम वै बिंदुगांव त्वम पिशाचकम मदाज्ञा विमानिन समाने शिवांतिकम। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेतयोनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदेलतीव मनसी भाग्यम निजम वर्णयत आरुह्य सुविमानम स सत्या तत्प्रिया सह ययो विंध्याचले सुररम यत्रास्ते नारद प्रियः। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वो पिशाच रहता था। तत्र पश्यत पिशाच तन महाकायम महाहनुम प्रहसंतम रुदंतम च वल्गंतम विकटाकृतिम बलाज्ग्रहतम पाशेह पिशाचन चातिभिकरम तुम्बुरु शिव सत्कीर्ति गायकश्च महाबली। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थम सतुम्बुरुः निश्चित्य रचना चक्रे महोत्सव समन्विताम पिशाच तारितुम देव्याः शासनात्तुम बुरुर्गतः विंध्यम शिव पुराणम साह्याद्रिम श्रावयितुम परम इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्दे वर्षयो द्रुतम् समाजस्तत्र परमोलद्भुतश्चासीच्छुभावः तेषां शिव पुराण से आगताना श्रोतुमाद्रात्। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाचमत तम पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वल्लकी हस्तो जगौ गौरीपते कथाम आरभ्य संहिता माद्या सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्म्यम समावदत। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणम तु सप्त संहित माद्रात बभूवु सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतारेभि स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलुषम सर्वम जहां पैशाचिकम वपुः दिव्य रूपो बभूवाशु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगस्त्री नेत्रश्चंद्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यम दिव्य पुरभूत्वा तया स निजकांतया
जगौ स्वयमपि श्रीमांश्चरितं पार्वती पते तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्चिते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानंद संयुताः सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतम् स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या शंसन्तः शांकरम यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वो अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगः सोल्पी दिव्यात्मा सुविमान स्थितः सुखी स्वकांता पार्श्वगः श्रीमांशु शुभे लतीव खस्थितः। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेशस्य सुगुणान सुमनोहरान सतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तः शंकरम पदम सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिंदुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी तस्मिल्लोके परानंदे घन ज्योतिषी शाश्वते लब्धवा निवासमचला लभेते परमम सुखम। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वो अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इत्येतत् कथितम पुण्यमितिहासम घापहम शिवाशिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम य इदम शृणुयाद भक्त्या कीर्तयित्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान भोगानन्ते मुक्तिम वाप्नुयात्। ये उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है वो अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदुक सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।